सोचिए, आज से हजारों साल पहले एक तूफान आया था। ऐसा तूफान जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था। पहाड़ डूब गए, जमीन गर्क हो गई और बस एक कश्ती थी जो पानियों की सतह पर तैर रही थी। वो कश्ती हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी। और आज हजारों साल बाद दुनिया के साइंसदान, माहिरीन आसार कदीमा और मुहक्किकीन एक ही सवाल पूछ रहे हैं, वो कश्ती कहां गई? ये सवाल सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सवाल इतना पुराना है कि इसका जवाब ढूंढने में पूरी जिंदगियां सर्फ हो गई हैं। आज हम कुरान करीम, अहादीस मुबारका और असर हाजिर की तहकीक की रोशनी में इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस सफर पर चलते हैं। पहले समझते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती क्या थी। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और हमने नूह की तरफ वही की कि हमारी निगहबानी में और हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती बनाओ। सूरह अल-मोमिनून आयत 27। ये कश्ती किसी आम इंसान की बनाई हुई न थी। ये वो कश्ती थी जो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की निगहबानी में, अल्लाह की वही के मुताबिक तामीर की गई थी। एक ऐसी कश्ती जिसने पूरी कायनात की जिंदगी को बचाया। अब कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने इस कश्ती को एक निशानी बनाकर छोड़ दिया, तो क्या कोई है जो नसीहत हासिल करे? सूरह अल-कमर आयत 15। ये आयत सुनते ही दिल में एक ही सवाल उठता है, अगर अल्लाह ने इस कश्ती को निशानी करार दिया तो क्या वो कश्ती आज भी कहीं मौजूद है? कुरान हकीम ने सराहत के साथ फरमाया कि कश्ती कोहे जूदी पर आकर ठहरी और कश्ती जूदी पर जा ठहरी। सूरह हूद आयत 44। यह एक बात काबिल गौर है, कुरान ने पहाड़ का नाम लिया जूदी। ये कोई मामूली बात नहीं। कुरान करीम में जब किसी मकाम का नाम आता है तो वो मकाम यकीनन हकीकी होता है। अब सवाल ये है कि ये कोहे जूदी कहाँ वाक़े है? उलमाए तफसीर ने इस मौजू पर मुस्तकिल गुफ्तगू की है। इमाम इब्न कसीर रहिमहुल्लाह ने अल बिदाया व निहाया में तहरीर किया है कि जूदी तुर्की और इराक के दरमियानी इलाके में वाक़े है। बाज़ उलमा के नज़दीक ये वही मकाम है जो आज जबल जूदी के नाम से मशहूर है और जनूबी तुर्की में शहर जजीरा के करीब वाक़े है। ये एक मुस्नद और कदीम राय है जो उलमा में चली आ रही है। अब तहकीक का वो हिस्सा शुरू होता है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सन 1959 में तुर्की के फौजी हवाई जहाज ने कोहे आरारात के ऊपर से गुजरते वक्त एक नहायत अजीब चीज देखी। पहाड़ की चोटी पर बर्फ के नीचे एक ढांचे का साया, एक ऐसी चीज जो फितरी नहीं लगती थी। तस्वीरें ली गईं और पूरी दुनिया में हलचल मच गई। फिर 1960 में एक अमेरिकी टीम ने कोहे आरारात पर बाकायदा तहकीक की। उन्होंने एक ऐसा मकाम दरियाफ्त किया जो आज दुरूपिनर साइट के नाम से जाना जाता है। इस मकाम पर जमीन के अंदर एक ढांचे के वाज़े निशानात मिलते हैं जिसकी लंबाई तकरीबन 170 मीटर है, और कुरान करीम और अहादीस मुबारका में जो कश्ती का अंदाजा मिलता है वो भी इसी पैमाने के करीब है। सोचिए, हजारों साल पहले बनाई गई एक कश्ती और आज भी एक ढांचे के निशानात और पैमाइश तकरीबन मिलती हुई। ये इत्तिफाक है या ये अल्लाह की वो निशानी है जिसका कुरान ने जिक्र किया? 1987 में रॉन वायट नाम के एक अमरीकी मुहक्किक ने इस मकाम पर काम किया। उन्होंने दावा किया कि यहां से लकड़ी के निशानात मिले और उनमें लोहे की कीलों के आसार पाए गए। ये बात दुनिया के बहुत से मुहक्किकीन के लिए हैरत का बाइस बनी, क्योंकि अगर ये सच है तो ये उस कश्ती के निशानात हैं जो इंसानी हाथों ने बनाई थीं और जो आज भी जमीन के अंदर महफूज है। लेकिन यहां एक जरूरी बात कहनी है, हम मुसलमान हैं, हमारे लिए कुरान की एक आयत काफी है। साइंस और तहकीक का काम यह है कि वो कुरान की सदाकत को मजीद मुस्तहकम करे, लेकिन हमारा ईमान साइंस पर नहीं, अल्लाह के कलाम पर है। अगर कोई तहकीक दुरुस्त साबित हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर ना भी हो
तो कुरान का एक लफ्ज भी गलत नहीं होता। बाज़ उलमा ने यह भी फरमाया है कि कश्ती का बाकी रहना या ना रहना दोनों में हिकमत है। अगर कश्ती आज बिल्कुल सही हालत में मौजूद होती तो इंसान इस कश्ती ही की इबादत शुरू कर देते। इस्लाम ने हमेशा इस रुझान से मना किया है। अल्लाह ने कश्ती को निशानी बनाया ताकि इंसान सोचे, गौर करे और अपने रब को याद करे, एक लम्हे के लिए रुके और सोचे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने वो कश्ती बनाई जब पूरी दुनिया उन्हें दीवाना कह रही थी। उन्होंने 950 साल अपनी उम्मत को दावत दी और बस चंद लोग थे जो साथ आए। इस कश्ती की हर तख्ती, हर कील, हर लकड़ी एक ईमान की गवाही है। एक ऐसे इंसान का ईमान जिसने दुनिया को छोड़ा और अल्लाह को थामा। और आज हजारों साल बाद दुनिया के मुहक्किकीन वो कश्ती तलाश कर रहे हैं। वो लोग जो अल्लाह को नहीं मानते वो भी इस कश्ती को ढूंढने पर मजबूर है, क्योंकि ये कश्ती महज एक कश्ती ना थी। ये अल्लाह की कुदरत का ऐसा इजहार था जिसे दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। तो आज हमने क्या सीखा? कुरान करीम ने सराहत के साथ फरमाया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कोहे जूदी पर आकर ठहरी। उलमाए तफसीर ने कोहे जूदी के मकाम के बारे में तफसीली गुफ्तगू की है और असर हाजिर की तहकीक भी कोहे आरारात और दुरू पिनार साइट पर एक ऐसे ढांचे के निशानात दरियाफ्त कर चुकी है जो इस किस्से से मिलते हैं। लेकिन हमारा ईमान कुरान पर है, साइंस पर नहीं, और हमने इसे निशानी बनाकर छोड़ दिया। सूरह अल कमर आयत 15। वो निशानी आज भी मौजूद है, कभी कुरान की आयत में, कभी जमीन की गहराइयों में और हमेशा हमारे दिलों में। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दावत दी। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा, उन्होंने बस एक काम किया, अल्लाह पर भरोसा, और अल्लाह ने उन्हें और उनके साथियों को बचा लिया। यही हमारा भी रास्ता है। जब दुनिया दीवाना कहे तो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती याद करो और अल्लाह का दामन थामे रहो। अगर ये वीडियो देखकर आपके दिल में कुछ हिला तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ वही बातें लाते हैं जो कुरान और हदीस से साबित है। लाइक करें ताकि ये इल्म और लोगों तक पहुँचे, और कमेंट में बताएं हजरत नूह अलैहिस्सलाम की इस दास्तान ने आपके दिल पर क्या असर किया। अल्लाह हाफिज।